पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया है। दौरा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में सऊदी वली अहद को हालिया पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत का आदा किया। सऊदी वली अहद ने दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद के ज़ोहराने में भी शिरकत की। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी इस्तक़बाल किया। खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में लेकर आए। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता शब उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाने काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वफ़द ने खाने काबा में नवाफिल अदा किए। बुनियान मरसूस में फ़तह और माशी मैदान में मुल्की कामयाबियों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जुल्म के शिकार कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ थे। अमरीका जाने वाले पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीका से भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी किरदार अदा करने की अपील कर दी। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, जिस तरह सदर ट्रंप ने जंगबंदी कराने में किरदार अदा किया है, उसी तरह पाक भारत जामे मुज़ाकरात की बहाली में भी मदद देनी चाहिए। सदर ट्रंप ने उस वक्त जंग को टालने में मदद की जब लड़ाई की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही थी। बकरीद के मौके पर कराची की सड़कों पर शहरी कुर्बानी के जानवरों को घुमाते हुए अपने मोहल्लों में उनकी देखभाल करते तो नज़र आते हैं ही, लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग के रिहायशी ईद की तैयारियां कैसे कर रहे हैं, ये बता रहे हैं वकास आलम अंगारिया। ये चहल पहल फैमिलीज़ की रौनक कोई मवेशी मंडी नहीं बल्कि कराची की एक रिहायशी इमारत की पार्किंग की है, जहाँ के रिहायशियों ने ईद कुर्बान की तैयारियां मुनफरद अंदाज में की हैं। अपार्टमेंट की इमारत में ये खूबसूरत बैल बकरे रखवालों की मौजूदगी में संभाले जा रहे हैं। वहीं फैमिलीज़ के लिए बैठने खाने पीने समेत तफरीह के लिए इंडोर खेलों का भी इनेकाद किया गया। ये हमारा शौक जो है अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से यहाँ पे जारी है। 8 साल से हम यहाँ पे मैनेजमेंट भी करते हैं, सारी चीज़ें खुद मैनेज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी भी हमारी अपनी है, हम खुद उस पर मतलब सारी चीज़ें करते हैं। हम बच्चे नहीं, हम बड़े नहीं, यहाँ पे फैमिलीज़ बाकायदा यहाँ पे आके एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पर रोज़ की दावतें हैं, तो ये हमेशा से हमारी एक बिल्डिंग का सिलसिला रहा है। माहौल को मज़ीद पुररौनक बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़ कराची। सखर के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि कराची से कुर्बानी के जानवर वापस पहुंचने के बाद सखर की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें कम हो गई हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए चंद घंटे बाकी रह गए हैं और आज की रात है कुर्बानी के जानवरों को खरीदने के लिए शहरियों के पास। आज सखर की मवेशी मंडी काफी डाउन नजर आ रही है, जहां पे जानवरों की एक बड़ी तादाद नजर आ रही है जो कि फरोख्त के लिए लाए गए हैं, लेकिन खरीदारों की तादाद उस तरह नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि यहाँ पे जानवरों की कीमतें कम हुई हैं। खरीदारों से व्यापारियों से बात करते हैं। कराची से बहुत माल सखर में पहुंचा हुआ है और खरीदार नहीं है, जानवर बहुत ज्यादा है। बहुत मार्केट डाउन हो गई है। जो कल मंग रहा था 3 लाख रुपए का, आज हम खुद 2.5 लाख का देने के लिए तैयार हैं। आज आपने ये जानवर कितने? माशाल्लाह जी मैंने 3 लाख का लिया। 5 लाख जिसके इनसे 5 लाख मांग रहे थे, परसों में पूछ के गया था। आज बिल्कुल 2 रोज पहले तक इस जानवर के 5 लाख मांग रहे थे, लेकिन आज यही जानवर 3 लाख रुपए में इन्होंने खरीदा है। इसी तरह हमने जो व्यापारियों से बात की है उनका कहना है कि जिस जानवर के वो पहले 3-3.5 लाख रुपए मांग रहे थे, आज उन्हें काफी मायूसी है। खरीदार उस तरह नहीं पहुंचे हैं जानवर खरीदने के लिए और वो खुद उस जानवर के अपने मुंह से अब 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और 2 लाख रुपए तक देने का वो इरादा रखते हैं। और कहा यह जा रहा है कि कराची से भी काफी मवेशी वापस सखर की मवेशी मंडी आए हैं, इस वजह से मार्केट डाउन हुई है। जी, बहावलपुर की एक मंडी में शेरू नामी बकरा लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मालिक का दावा है कि बकरे का वजन 160 किलो है और उम्र सिर्फ 2.5 साल है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त झांगीवाला रोड पर आरजी सजाई गई मंडी में मौजूद हूँ। इस वक्त भी रात गए तक मंडी में बहुत रश है, जानवर भी बहुत ज्यादा हैं, खरीदार भी बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त जो है इस मंडी में जो तमाम खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, वो यहाँ पर एक बकरा मौजूद है जिसका नाम है शेरू। ये क्या खवेंदे रह गए? दूध 5 किलो दूध, 2 किलो गंदम रोजाना का। और ये क्या उम्र क्या है इसकी? उम्र 2.5 साल। 2.5 साल जी।
तो वजन आपके मुताबिक कितना है ये? तकरीबन 160 किलो। तो आपने जो कीमत इसकी रखी है वो 4.5 लाख है, इससे कम में नहीं बेचेंगे? कम नहीं बेचेंगे। वो मालिक का कहना ये है कि उसको घर पे जब ये था तो 5 लाख रुपए की ऑफर हुई थी, अगर नहीं बिका तो वापस ले जाएगा। पहले भी इसको वो 2.5 साल खिलाता रहा है तो अब भी खिलाएगा। मुल्तान में खातून पुलिस अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल पिंक स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। ये स्क्वाड स्कूटर पेट्रोलिंग के दौरान मार्केट में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और जेब कटने की रोकथाम में भी माविन साबित होगा। SSP ऑपरेशंस मुल्तान जुनैर चीमा ने खातून पुलिस अफसरान और एहलकारों को ब्रीफिंग में बताया कि ईद पर ख़वातीन को ख़ास तौर पर जेब तराशों से महफूज रखना होगा। RPO ने मुल्तान DIG सुहेल के मुताबिक ऐसे पिंक स्क्वाड्स मज़ीद इत्तला भी दिए जाएंगे। इस इक़दाम से ख़वातीन ख़ुद को ज़्यादा महसूस। अटक के मशहूर गोंदल मॉडल मॉल मवेशी मंडी में चांद रात पर भी जानवरों की खरीदारी जारी है। गोंदल मवेशी मंडी में गाहक और व्यापारी दोनों मौजूद हैं। गाहक मुनासिब रेट की तलाश में हैं जबकि व्यापारी मजदूरी निकालने में मसरूफ़ हैं। गोंदल मंडी में राजा नामी सांड ने धूम मचा रखी है। तफसील बता रहे हैं बादशाह खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है गोंदल के मशहूर माल मवेशी मंडी में। ये पंजाब के मशहूर मंडियों में शुमार किया जाता है। तकरीबन एक हफ्ते से पहले यहाँ पे व्यापारियों ने काफ़ी तादाद में जानवर पहुँचा दिए थे। व्यापारी यहाँ पर मौजूद है। ईद की आखिरी खरीदारी है, चांद रात है। इस सिलसिले में यहाँ पे एक मशहूर जो सांड है यहाँ पे अभी इस मंडी में लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसका रेट भी काफ़ी है। ये मैं मुल्तान से आंदे 40-45 कटा जी, 2 रहेगा बाकी बेचेगा। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 16 मुनाफा किया, 2 रहेगा इंशाल्लाह। बस सुबह इंशाल्लाह इस तक भी खत्म। रेट कितने तक आया है यहाँ? ये रेयन में आगे 25 लाख रुपए मोल किया, लोग आने बस 22-23 लाख रुपए लगेगा। बस आखिरी रात इंशाल्लाह बस ये नुस्खान ये पैदा पहले माशाल्लाह शुक्र 16 मुनाफा भी किया। गोंदल की मार्केट पाकिस्तान की मशहूर मार्केट में एक मार्केट है और यहाँ पर जो जानवर लोग आते हैं, जिस हमने ये देखा ये सांड है देखने के काबिल है और मतलब है कि अच्छी क्वालिटी में अच्छे जानवर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। लोगों ने मेहनत की है, दूर दराज से इलाकों से जानवरों को लेकर आए हैं। 2-3 दिन पहले तो गाहक वहाँ पर जाने से डरते थे कि भाई यहाँ पर जो रेट जा रहे हैं, जो कीमत है उस ख़रीद से बाहर थे। आज भी मैंने चक्कर लगाया था इस्लामाबाद की मार्केट का और बहुत हाई रेट चल रहा था। इधर आके मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि यहाँ पर खरीदने के जानवर यहाँ पर मिल सकते हैं। 50 लाख तक अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होता। गोंदल की मंडी में ये सांड तकरीबन 20-25 मन से ज़्यादा इसका वजन लग रहा है। कच्चा माल आया हुआ है, मतलब यहाँ के मुकामी लोग ज़्यादातर लेकर आए हैं ना, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि अच्छा लेकर जाएंगे। चांद रात है, काफ़ी तादाद में जो लोग आए थे उन्होंने गाड़ियाँ भर के इधर से अपने अपने इलाकों में अपने जानवर ले गए हैं। व्यापारी अब भी मौजूद है और ईद की नमाज तक इनका ये कहना है कि ख़रीदारी यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे ख़रीदारी आज भी आखिरी रात भी गुजारेंगे इस मंडी में और यहाँ पे तकरीबन सुबह तक जो कब यहाँ पे जानवर रह चुके हैं ख़रीदने से अभी तक जो ये यहाँ पर मौजूद है। तो व्यापारियों का कहना है कि सुबह नमाज तक लोग आ सकते हैं और ईद के तीसरे दिन तक कुर्बानी हो सकती है। कराची के इलाके साइट एरिया में पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम भी ज़ख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मी मुलजिम अपने साथियों के साथ फ़रार हो गया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि सदर नून लीग मियां नवाज़ शरीफ ने आज सेंट्रल लंदन की मस्जिद में नमाज ईद अदा की है। नवाज़ शरीफ के साहबजादे हसन नवाज़ ख़ानदान के दीगर अफराद भी नमाज ईद की अदायगी के लिए नवाज़ शरीफ के साथ रीजेंट्स पार्क की मस्जिद पहुँचे। नमाज के बाद गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम हो रहा है, अल्लाह और बरकत डाले। अल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को खुशियाँ दे, पूरी हाल में इस्लाम को मुसलमानों को अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की दे। जो माशाल्लाह इस वक्त काम हो रहा है, अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले और पाकिस्तान आगे बढ़ता जाए खुशहाली की तरफ और खुशहाली की मंजिलें तय करे। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची के इलाके कोलपुर में ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फोर्सेज की पेशा वराना महारत की बदौलत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
اکال تخت سے خالستان کے حق میں گونج، 41 سال بعد سچ کی للکار پھر بلند ہو گئی۔ امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں خالستان زندہ باد کے نعرے پھر سے گونجنے لگے۔ آپریشن بلو سٹار کی 41ویں برسی پر سکھوں نے پیغام دیا ہے کہ اب خاموش نہیں، مزاحمت ہوگی۔ سکھ کمیونٹی یکم تا 10 جون تک یاد مظلومیت کا عشرہ بنا رہی ہے۔ اس سلسلے میں نسل کشی یادگاری مارچ منانے کے لیے گرودوارہ برج بھولا سنگھ سے اکال تخت تک جلوس نکالا گیا۔ 6 جون کو بھارتی پنجاب کے اکثر علاقوں میں مکمل ہڑتال رہی۔ دل خالصہ نے امرتسر میں مارچ اور ہڑتال کر کے ثابت کیا ہے کہ خالستان کا مطالبہ صرف جذبہ نہیں بلکہ ایک زندہ تحریک ہے۔ اس مارچ سے بھارتی حکومت اور فوج سخت دباؤ میں آ گئی ہے۔ نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز نے پاکستان کے وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ نیو یارک کو لاہور ہی سمجھتے ہیں۔ میئر نیو یارک کے دفتر میں ہوئی ملاقات میں نیو یارک کرپٹو کونسل اور پاکستان کرپٹو کونسل کے درمیان تعاون پر بھی غور ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے عملی اشتراک کے پروگرامز پر غور کیا اور ان اسٹریٹجک امور پر بھی بات کی جن سے ریگولیٹری تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ ایرک ایڈمز نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ جیز اور اینگرو کارپوریشن کے درمیان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سے متعلق معاہدہ ہو گیا ہے۔ معاہدے کے تحت جیز کے ٹیلی کام انفراسٹرکچر اثاثے جو دیودار پرائیویٹ لمیٹڈ کے تحت موجود تھے اینگرو کی ذیلی کمپنی اینگرو کنیکٹ کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ جیز ان اثاثوں کو طویل المدتی لیز پر استعمال کرتا رہے گا۔ معاہدہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، مسابقتی کمیشن آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت متعلقہ ریگولیٹری اداروں کی منظوری کے بعد کیا گیا ہے۔ جیز کے سی ای او عامر ابراہیم کا کہنا ہے کہ یہ شراکت داری ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ عید الاضحیٰ ہو اور بچے پرجوش نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لاہور میں بچے قربانی کے جانوروں کے ساتھ خوب مستیاں کر رہے ہیں، مویشیوں کی خدمتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں طیبہ طاہر۔ لاہور کی گلیوں میں عید الاضحیٰ کی روایتیں رونقیں اپنے عروج پر ہیں۔ قربانی کے لیے کوئی بیل لایا تو کسی کو بکرا اچھا لگا، کسی نے دمبے کو پسند کیا تو کوئی چھترا لے آیا۔ بچے اپنے جانوروں کے ساتھ خوب ہلا گلا کر رہے ہیں، انہیں چارہ کھلاتے ہیں، سیر کراتے ہیں، یہاں تک کہ خود بھی کچھ کھانا پینا ہو تو بکروں کے پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سے بہت زیادہ ہمیں پیار ہو گیا، ان کو ہر چیز کا ہم کھانا وغیرہ بھی دے رہے ہیں، کھلاتے ہیں، ان کے بڑا پیار کرتے ہیں، گھماتے ہیں، قربانی کے لیے لائے ہیں۔ بہت اچھی فیلنگ ہے، پیار بھی کر رہے ہیں، گھما بھی رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں سب۔ جب قربانی ہو جائیں گے ان کی بہت یاد آئے گی، ہم روئیں گے۔ کو سنبھالنے کا بھی بہت مزہ آتا ہے، ہمیں بہت ان سے دل لگ جاتا ہے۔ جب قربان ہوتے ہیں اللہ کی راہ پہ پھر دکھ بھی ہوتا ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ بچے قربانی کے جانوروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، سب کچھ بھول کر ان کا کھیل کود بھی جانوروں کی خدمت ہی رہ گیا ہے۔ بچے یہ سارے بچے آؤٹ سائڈر ہیں اور آپ کے سامنے سارا دن کبھی صفائی کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اس کے معاملے میں۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں گلی میں گھمانے کے لیے لے کے نکل پڑتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں چاہے دوپہر ہو شام ہو، ان کا تو خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انہیں سارا دن کھانے پینے کا ہوش کوئی نہیں ہوتا۔ قربانی کے یہ جانور بچوں کے دوست بن گئے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ گزرے لمحات یادگار ہیں۔ بچے من کے سچے، عید قربان کے قریب آتے ہی بچوں کی خوشی دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ عید اپنے وقت سے پہلے آ گئی ہے۔ کیمرہ مین حنان یونس کے ساتھ طیبہ طاہر، جیو نیوز، لاہور۔ لاہور میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی خریداری عروج پر پہنچ گئی ہے۔ بیوپاریوں اور خریداروں کے درمیان بھاؤ تاؤ کا اعصاب شکن مقابلہ جاری ہے۔ ظاہر شروانی رپورٹ کر رہے ہیں۔ لاہور میں عید قربان کے لیے جانور پنجاب سمیت دیگر صوبوں سے بھی لائے گئے ہیں۔ منڈیوں میں بکرے، چھترے، دمبے اور بیل موجود ہیں۔ خریداروں کو ترغیب دینے کے لیے بعض جانوروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ وہ بڑی محنت سے جانور پالتے ہیں، فروخت کرتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اپنے بال بچوں کے لیے کاروبار کرنا پڑتا ہے۔ پیارے جانور ہوتے ہیں لیکن دعا کرتے ہیں کہ جو لے کے جاتا ہے ان کی رب قربانی قبول کرے، اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ان جانوروں نے ہمیں اپنے بچوں کا رزق دیا ہے۔ پیار تو ہوتا ہے تو پھر دینا تو ہوتا ہے نا، اللہ کی راہ پہ جا رہا ہے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جانور اچھا ہو نا وہ پسند کرتے ہیں۔ منڈی میں آئے خریداروں کا کہنا ہے کہ جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ 2-3 دن سے لگا ہوا تھا اور ابھی تقریباً 4 گھنٹے کے بعد یہ شکر ہے یہ مل گئے ہیں تو مہنگے ابھی بھی، لیکن چلو پھر بھی اللہ کا شکر۔ ریٹ ہی بہت زیادہ ہے، جانور کھڑا ہوا پر ریٹ وہ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں جس کی وجہ سے ریٹ نہیں ہو رہا ہمارا۔ مویشی منڈیوں میں وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ خریداروں کو مناسب قیمت پر جانور کی تلاش ہے، جبکہ بیوپاری تگڑے دام وصول کرنے کی کوشش میں ہیں۔ کیمرہ مین سفیر احمد کے ساتھ ظاہر شروانی، جیو نیوز، لاہور۔ خیبر پختونخوا کے چند بڑی مویشی منڈیوں میں شمار ہونے والی لنڈی کوتل مویشی منڈی میں خرید و فروخت آج عروج پر رہی۔
हज़ारों खरीदारों ने मंडी का रुख किया। शहरियों ने हस्बे मामूल दुम्बों की खरीदारी में ज़्यादा दिलचस्पी ली। अहवाल बता रहे लंडी कोतल मवेशी मंडी से काजी फजलुल्लाह। दुम्बों की खरीदारी के हवाले से शोहरत याफ्ता लंडी कोतल मवेशी मंडी आजकल गैर मामूली रश और रौनकों का मरकज बनी हुई है। हर तरफ से दुम्बों की आवाजें, व्यापारियों की बोलियां और खरीदारों की चहल पहल मंडी के मंजर को जानदार बना रही है। न सिर्फ मकामी खरीदार बल्कि पेशावर और दीगर करीबी इलाकों से भी हजारों अफराद ने मंडी का रुख किया है। महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आज आप देखें तो लंडी कोतल मंडी में लोग बड़ी तादाद में दुम्बे खरीद रहे हैं। कमरतोड़ महंगाई के बावजूद ईद की तैयारियों में शहरियों का जज्बा कम नहीं हुआ। इस साल फी दुम्बा की औसत कीमत 80,000 रुपए के लगभग है। ताहम कुछ खरीदारों ने महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी के लिए बड़े जानवर खरीदने को तरजीह दी। आजकल जो है ना दूसरे इज्तिमाई कुर्बानी भी लोग ज्यादा करते हैं। वजह इसकी ये है कि दुम्बों की कीमत बहुत ज्यादा है। कबाइली अजला की अवाम का कहना है कि जिस तरह वो हर साल ईद अल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं, इसी जज्बे से मुल्क व मिल्लत की खातिर अपने जानों का नजराना देने से भी दरेग नहीं करेंगे। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, जिला खैबर।